नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल्स नोएडा। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आम समस्या की जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत ही आम होती जा रही है और आजकल ये कम उम्र के लोगों में भी तेजी से दिखने को मिल रही है, और वो है घुटनों की आर्थराइटिस यानी नी आर्थराइटिस, और जिसका कॉमन सिम्टम है घुटनों का दर्द होना। एक एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सा। मान लीजिए आपके घर का एक दरवाजा है जो बार बार खुलता और बंद होता है और उसके हिंजेज यानी कुंडलियों में धीरे धीरे घिसाव शुरू हो जाता है। शुरुआत में हल्की आवाज़ करता है, फिर दरवाज़ा चलाने में परेशानी होती है, मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर समय रहते ध्यान ना दें दरवाज़ा ठीक से काम करना बंद हो जाता है या इवन लॉक हो जाता है। अब इसे शरीर से जोड़कर देखते हैं। दरवाजे की कुंडी यानी हमारे घुटने के जॉइंट्स जो हैं, शुरुआत में सब सामान्य रहता है, लेकिन समय के साथ जब वजन बढ़ने लगे, गलत लाइफस्टाइल हो आपका, चोट या उम्र के कारण घुटनों के जॉइंट्स में घिसाव शुरू होने लगे, कार्टिलेज पतला होने लगे और हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन बढ़ने लगता है, नतीजा वहाँ पे आर्थराइटिस होना, दर्द होना, सूजन होना, चलने फिरने में दिक्कतें होना, और यही स्थिति कहलाती है नी जॉइंट आर्थराइटिस, यानी जिसका कॉमन सिम्टम है घुटनों का दर्द यानी नी पेन। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे घुटनों का दर्द क्या है यानी नी आर्थराइटिस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि घुटनों में दर्द क्यों होता है, मतलब अगर कोई नी आर्थराइटिस का पेशेंट है उसका दर्द के कारण क्या है, घुटनों के दर्द के यानी नी आर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नी आर्थराइटिस के लक्षण क्या हैं, इसका डिस्कशन करेंगे, और नी आर्थराइटिस में कंफर्म करने के लिए कौन से रेडियोलॉजिकल या लैब टेस्ट कराएं उसके बारे में बात करेंगे। फाइनली हम जब बात करेंगे तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है नी आर्थराइटिस का, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि नी आर्थराइटिस होता क्या है। नी आर्थराइटिस यानी घुटनों का दर्द एक बहुत कॉमन समस्या है, बहुत आम समस्या है। ये ऑर्थोपेडिक समस्या है, मीन्स ऑर्थोपेडिक मीन्स बोन और जॉइंट की समस्या है। इसके अंदर क्या होता है कि जॉइंट के अंदर सूजन आ जाती है, घिसाव या चोट के कारण होता है नॉर्मली। इसमें चलने और बैठने और सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी हो सकती है, मतलब अगर आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और सडनली आपको चलने में, उठने में, बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो हो सकता है आर्थराइटिस के अर्ली सिम्टम्स हो, उस समय में सावधान हो जाना चाहिए। ये समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन इसका इंसिडेंस देखा गया अधिक होता है बुढ़ापे में या सीनियर सिटीजन्स को, या उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं घुटनों में दर्द क्यों होता है, मीन्स नी आर्थराइटिस क्यों होती है। ये कई तरह की हो सकती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब जिसमें जॉइंट्स आपके घिस जाते हैं, लिगामेंट इंजरी की वजह से होता है, जैसे कभी कभी हम लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजरी कर रहे होते हैं, हो जाती हैं, कभी कभी चोट लग जाती है, तो लिगामेंट इंजरी में भी समस्या डेवलप हो सकती है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, कॉमन समस्या है जो महिलाओं में बहुत दिखती है, पुरुषों में भी दिखती है। इसके जो कारण है वो रिमोटॉइड आर्थराइटिस का वो है इम्यूनोलॉजिकल और अन्य फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कार्टिलेज डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से समस्या हो सकती है। अगर आपके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है तो ये सिम्टम्स आ सकते हैं। पुरानी चोट या फ्रैक्चर है, या गलत पोस्चर या गलत फुटवियर पहनने से भी ये समस्याएं हो सकती हैं। कभी कभी गाउट है, बहुत कॉमन एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा जॉइंट में तो भी आर्थराइटिस हो सकती है। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। नी आर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर्स हैं, सबसे पहला है बढ़ती उम्र, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। दूसरा है ओवरवेट यानी ओबेसिटी यानी मोटापा। तीसरा है अगर आपका ऐसा पर्सनालिटी है, ऐसा लाइफस्टाइल है, ऐसी प्रोफाइल है जॉब की जिसमें लंबे समय तक खड़ा होना पड़ता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, किसी ऐसे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका जो सिटिंग पोस्चर नहीं है, नॉर्मली कैसा खड़े होने का पोस्चर है, जिसमें खड़े होकर काम करना पड़ता है 8-10 घंटे लगातार, तो भी आपको आर्थराइटिस की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको फिजिकल इनएक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है, इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप वॉक नहीं कर रहे, रन नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, स्विमिंग नहीं कर रहे, साइकिलिंग नहीं कर रहे हैं, सिंपल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो भी आर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोग जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, उनमें भी समस्या की जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। महिलाओं में खासकर देखा गया ये समस्या मेनोपॉज के बाद बढ़ जाती है। एक और बात, हम सब समझते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ना, बहुत तेज दौड़ के चढ़ना जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, बट अधिक सीढ़ियाँ चढ़ना भी जॉइंट के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और लंबी कई फ्लोर तक लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और रोज़ चढ़ते हैं, तो वो जॉइंट्स घिसने लगते हैं और आर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, CKD है, या कोई अन्य क्रॉनिक डिजीज़ है, तो भी आपको आर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद आप वो लक्षण भी समझ लेते हैं जिसके कारण ये समस्या होती है।
मीन्स ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हम सिंपली डायग्नोज करते हैं कि ये समस्या आपको है। चलने या उठने बैठने में दर्द होना, सीढ़ियाँ चढ़ते समय परेशानी होना, मतलब दर्द की फीलिंग होना या थकान होना या रुकना, आपको डिस्कम्फर्ट होना, घुटनों में सूजन या स्टिफनेस होना, जॉइंट्स से कट की आवाज़ आना, जब भी जॉइंट्स को मूवमेंट करते हैं तो उसमें कुछ सडन कट की आवाज़ आती है, ये भी एक लक्षण है। लंबे समय तक बैठने के बाद अकड़न होना, स्टिफनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। घुटनों में कमजोरी महसूस होना, वीकनेस होना, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। घुटने मोड़ने में दिक्कत होना, सुबह के समय अधिक स्टिफनेस होना और जैसे जैसे दिन बीतता है स्टिफनेस कम हो जाती है। इसके अलावा चलने फिरने में डिसबैलेंस होना, मतलब आपको अस्थिरता होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण हो सकता है अर्थराइटिस का। अब बात करते हैं कि अगर आपको डायग्नोसिस कंफर्म करनी है कि नी अर्थराइटिस मुझे है या नहीं है, जॉइंट पेन में कंफर्म करना है कि मुझे अर्थराइटिस की बीमारी है नहीं, तो उसके लिए कई सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। अब उन्हीं जरूरी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या है, पहले तो आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपकी पहले हिस्ट्री लेगा, दर्द कहाँ पे हो रहा है, कब से हो रहा है, कब होता है, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में पूछेगा। उसके बाद वहाँ का फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा कि क्लिक की आवाज़ तो नहीं आ रही है, मूवमेंट क्या है, रेंज क्या है, स्वेलिंग तो नहीं, वो देखेगा। उसका डॉक्टर आपको एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन भी एडवाइज कर सकता है। कभी कभी हमें ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं जिसमें अर्थराइटिस देखने के लिए, कौन से टाइप की अर्थराइटिस है उसे कंफर्म करने के लिए। और अगर इन्फेक्शन लग रहा है ब्लड में, कोई सेप्टिसीमिया या कुछ ऐसा इन्फेक्शन है, ब्लड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो फिर हमें कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। अगर जॉइंट्स में स्वेलिंग है तो हमें जॉइंट का फ्लूइड निकाल के उसकी टेस्ट भी कराते हैं, जिससे इन्फेक्शन भी पता लग जाता है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन तो नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है, उसको कंफर्म कर लेते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसका इलाज क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इलाज सिंपली अगर बहुत इनिशियल स्टेज पे है तो हम लाइफस्टाइल चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी करा के ठीक कर सकते हैं, दर्द कम करने की कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं। और अगर आपको रिस्क फैक्टर जैसे आपका बीएमआई बहुत हाई है, आप मोटापे के शिकार हैं, तो वेट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नी सपोर्ट लगा सकते हैं, कभी कभी ब्रेसेस लगाने की सलाह डॉक्टर दे सकते हैं। और अगर आपको जॉइंट्स में आराम नहीं मिल रहा है इन सब चीज़ों से, उसके बाद कुछ इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो इंजेक्शन लगा के भी इसका इलाज किया जा सकता है। अगर ये सारी चीज़ें फेल हो जा रही, मतलब आपकी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स थे उसको आपने करेक्ट कर लिया, वेट रिड्यूस कर लिया है, आपने फिजियोथेरेपी भी करा ली, मेडिकल मैनेजमेंट भी करा लिया, इवन इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस भी लगा लिए, उसके बावजूद भी आपकी बीमारी कम नहीं हो रही, दर्द बढ़ता जा रहा है, अर्थराइटिस बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़े। तो ये भी बहुत कॉमन सर्जरी हो गई है आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है, इससे लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा किया जा सकता है, तो इसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए आपको किसी ऑर्थोपेडिक यानी नी रिप्लेसमेंट सर्जन को ही दिखाना चाहिए, उसके बाद टेस्ट कराने चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन, और टेस्ट के बाद जब कंफर्म हो जाए कि सच में ही आपको नी रिप्लेसमेंट कराना है, तब हमें सर्जरी के बारे में बात करनी चाहिए। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ हल्की एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपने वजन को कंट्रोल में रखें, लंबे समय तक एक पोजीशन एक पोस्चर में ना बैठें, कैल्शियम और विटामिन डी युक्त भोजन लें, सही फुटवियर पहने, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीढ़ियों का इस्तेमाल सीमित करें, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज नियमित करें, स्मोकिंग और अल्कोहल से परहेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्याप्त मात्रा में नींद, मतलब 6 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जॉइंट्स के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपके ब्रेन के लिए। दर्द बढ़ने पर, अगर आपके दर्द बढ़ रहा है, सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। और दिखाना भी किसको, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना है, स्पेशली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन को दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है अगर आपको रिमोटॉइड अर्थराइटिस है तो आपको रिमोटोलॉजिस्ट को भी दिखाना पड़े। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अपने घुटनों को बचा सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली प्रिवेंशन कर सकते हैं। और अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और सिम्टम्स हैं तो अर्ली ट्रीटमेंट, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, उससे बहुत सारे लोगों को आराम मिल जाता है, वो करना चाहिए। अगर वो फेल होता है तभी हमें सर्जरी के लिए जाना चाहिए। तो आपने समझा, घुटनों का दर्द यानी जो नी अर्थराइटिस है वो सिर्फ बढ़ती उम्र का ही एक बीमारी नहीं है, आजकल अर्ली एजेस में भी हो रही है, मतलब युवाओं में भी हो रही है। इसका बहुत बड़ा कारण हमारा लाइफस्टाइल है, बढ़ता हुआ वजन है। अगर हम रोज़मर्रा की आदतों को इम्प्रूव कर लें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, तो इसको कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं। अर्थराइटिस होगी नहीं, और होगी तो अर्ली स्टेज में मेडिकल मैनेजमेंट और जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है और जो लाइफस्टाइल करेक्शन है उससे करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है तो प्लीज़ किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, इलाज कराएं, अगर ज़रूरत पड़े तो नी रिप्लेसमेंट भी करा लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार हम फिर मिलेंगे शनिवार शाम 6 बजे किसी अन्य हेल्थ जानकारी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सत श्री अकाल।